हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका पूरा साल मंगलमय हो। ये यात्रा एक नए साल की है, एक नई जीवन की है, एक नई शुरुआत की है। साल जिसकी शुरुआत आप और हम एक संकल्प से करेंगे। वो संकल्प है हर दिन हर सुबह योग अभ्यास करना, अपने जीवन को योगमय बनाना। इस यात्रा को मैंने नाम दिया है योग यात्रा। ऐसी यात्रा जो योग की हो, जो परमात्मा की हो, जो धर्म की हो, जो सत्य की हो, जहाँ असत्य, अधर्म और पाप का विनाश हो। योग यात्रा बस आपका साथ चाहिए, आपका हर एक सुबह चाहिए, आपका समय अपने लिए चाहिए। ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक और हमारे जीवन के उपलक्ष्य में होने वाली है। वो जीवन जिसकी शुरुआत योग से हो, जिसकी शुरुआत एक जीवंत हो, वो जीवन जिसमें प्राण हो। आज से आप और हम संकल्प लेते हैं हर सुबह योग अभ्यास करने का। अपने पूरे दिन की और अपने 2026 का जो ये साल है उसकी शुरुआत योग अभ्यास, योग साधना, योग यात्रा से करने की। जी हाँ, 2025 कहीं लोगों का बहुत सुखपूर्वक गया होगा और कहीं लोगों का बहुत दुखपूर्वक गया होगा। ये मायने नहीं रखता कि आपका कल का दिन कैसे गया। ये मायने रखता है कि आज का दिन आप कैसे जिएंगे, कल के बारे में आप क्या सोचेंगे, आप नया क्या सोचते हैं और अपने जीवन में आप क्या बदलाव करते हैं, ये मायने रखता है। विश्वास कीजिएगा, योग वो शक्ति है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? इस यात्रा की शुरुआत हम योग शब्द से करते हैं। योग के बारे में कुछ जानते हैं। मैं शुरुआत करूँगा अनुशासन से, क्योंकि अनुशासन से ही योग का जन्म और योग की शुरुआत होती है। जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ योग नहीं, और जहाँ अनुशासन है वहाँ योग, वहाँ हमारा जीवन, वहाँ हर एक क्षण हम अपने साथ बिताते हैं। जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमने सोचा है वो पूर्ण हम करते हैं जहाँ अनुशासन है। महर्षि पतंजलि ने भी योग से पहले अनुशासन की बात की। अतः योगानुशासनम। उन्होंने योग की शुरुआत करने के लिए नहीं कहा, पहले उन्होंने अनुशासन धारण करने के लिए कहा। पहले आप अपने जीवन में अनुशासन धारण करो, उसके बाद जो शुरुआत आप करेंगे वो बहुत दिव्य होगी। शासन धारण करने के लिए कुछ अलग टेक्निक या कुछ अलग आपको प्रयास नहीं करना है। बस वो प्रयास होगा आपका तप, आपका मन, आपका एक संकल्प कि मैं सुबह उठूँगा और योगाभ्यास करूँगा। बस मुझे करना है तो करना है। जैसे हम भोजन करते हैं सुबह, दोपहर और रात्रि को, उसी प्रकार अपना उसी प्रकार अपने दिनचर्या में आपको सुबह का योगाभ्यास, सुबह की योग साधना भी अपने जीवन में धारण करना है। और ये योग अभ्यास हर दिन हर सुबह होगी। हर दिन कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा, जिसमें आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी बहुत आनंद आएगा आप लोगों को बताने में। शब्द का अर्थ निकलता है कि अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। वैसे हमारी जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो तो पहले से ही जुड़े हैं, पर उस आत्मा के बाहर उस आत्मा के बाहर बहुत सारी ऐसे व्रत या बहुत सारी ऐसी गंदगी लग जाती है, जिससे जो हमारी कनेक्टिविटी होती है परमात्मा और आत्मा में, तो वो उसमें दूरी बन जाती है। जैसे हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने का जो बर्तन होता है उसमें भोजन पकने के बाद जो मसाले या जो तेल इत्यादि जो गंदगी उसमें चिपकती है, तो वही समझो वो गंदगी हमारे आत्मा के बाहर बाहर चिपकी हुई है। और योग उस गंदगी की सफाई करता है, उसको शुद्ध करता है। तो और योग है हमारे जीवन जीने का तरीका। योग हमें सिखाता है कि कैसे हमने अपने जीवन को जीना है, कैसे हमने अपने जीवन को अ, कैसे हमने अपने जीवन में हर क्षण रह के, वर्तमान समय में रह के हर एक कार्य को करना है। योग हमें वो सिखाता है प्रेजेंट में रहना, वर्तमान समय में रहना। इस यात्रा में
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सारी चीज़ें होंगी। हमने एक-एक कार्य कैसे करना है योग के माध्यम से, पढ़ाई कैसे करनी है या तो हम पूरे जीवन को सीखेंगे योग के माध्यम से कैसे जीना है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।